हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी पे स्वागत है। ओके। तो लास्ट क्लास में जैसे आपको पता होगा कि सेक्शन 187 जो चल रहा है उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और जो हम लोग पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लूँ। तो अगर आप देखेंगे जितना चीज़ हमने पढ़ा, विकास मिश्रा का केस पढ़ा था जिसमें देखिए वापस रिवाइज करने से क्या होता है ना कि टाइम थोड़ा सा चले जाता है। फिर भी अभी तक जो पढ़े हैं ये चार्ट समरी है, ठीक है। लास्ट क्लास में जितना भी हम पढ़े ये चार्ट समरी है जिसमें हमने ये सीखा कि भाई पहले क्या हुआ करता था सीआरपीसी में कि पहले अरेस्ट के 15 दिन के अंदर, मतलब अरेस्ट होने के नेक्स्ट दिन से 15 दिन के अंदर, मतलब अरेस्ट होने के 15 दिन के अंदर तुमको पुलिस वालों को पुलिस रिमांड के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता था और उसी पीरियड के ड्यूरेशन में ही वो पुलिस रिमांड मांग सकते थे। याद है तुमको? जी सर बिल्कुल याद है। यहाँ पर देखो मैं बनाया भी था, है ना। ये जैसा पीरियड हुआ ये स्टार्टिंग का 15 डेज़ के अंदर ही मांगना पड़ता था। लेकिन इसका फ़ायदा कौन उठाने लगे? जितने भी अरेस्टेड पर्सन लोग थे इसका फ़ायदा उठाने लगे और जो जुडिशियल प्रोसेस जो रहता है उसको उन लोग क्या करने लगे, मिसयूज़ करने लगे। और यही चीज़ जो कुलकर्णी का जो केस था, राइट, तो कुलकर्णी का जो केस था उसमें यही चीज़ बोला गया कि भैया स्टार्टिंग का 15 दिन ही में पुलिस वाले क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं पुलिस रिमांड के लिए। फिर विकास मिश्रा का केस में हमने ये सीखा कि भैया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो भाई सब तो ठीक है, कुलकर्णी का केस सही है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि जो इंडिविजुअल्स है, जो कि एक्यूज्ड इंडिविजुअल है, वो इसका गलत फ़ायदा उठा सकता है हॉस्पिटल के नाम पे, मेडिकल इमरजेंसी के नाम पे। तो भैया इसको वापस देखने का ज़रूरत है इस प्रोविज़न को। तो जब BNSS लाया गया तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया गया। किस तरीके से सॉर्ट आउट कर दिया गया? इस डायग्राम के ज़रिए। अगर लेसर ऑफेंस है, लेसर सीरियस ऑफेंस है, 10 साल से कम का पनिशमेंट है जिसमें, उसमें ये बोला गया कि जो 15 दिन का जो पुलिस कस्टडी जो पुलिस लोग मांगा करते थे ना, वो भी 15 दिन के स्टार्टिंग में, अब वो ऐसा नहीं होगा। अब उनके पास 40 दिन का ऑप्शन दे दिया गया। अब वो 40 डेज़ के अंदर कभी भी 15 दिन के लिए पुलिस कस्टडी मांग सकते हैं मजिस्ट्रेट से, ठीक है। 40 डेज़ के अंदर कभी भी। तो इसमें अगर बहाना भी मार लिया तो कोई बात नहीं, उनके पास इनफ टाइम होगा पुलिस वाले के पास कि वो पुलिस कस्टडी मांग सके। वरना पहले क्या होता था कि एक टाइम लिमिट सेट हो जाता था कि 15 दिन के बाद ख़त्म हो जाता था। अच्छा, सीरियस ऑफेंस में यही चीज़ कितना हो गया, 60 डेज़ हो गया। अब सीरियस ऑफेंस में इनके पास और ज़्यादा क्या है, टाइम लिमिट है, राइट, समझ में आ गया। तो ये जो 40 और 60 है ये मैक्सिमम टाइम दिया गया है एक्सरसाइज करने का, मतलब पुलिस का जो पावर दिया गया है उसको एक्सरसाइज करने का ये मैक्सिमम टाइम लिमिट है 40 और 60 पुलिस कस्टडी को एक्सरसाइज करने का, ठीक है। अरे सर टोटल डिटेंशन पीरियड मतलब क्या? अरे भाई 60 दिन और 90 दिन याद करो। जो स्टार्टिंग का जो हम लोग चार्ट बनाए थे जिसमें मैं बोला था इंक्लूसिव है, ये 15 दिन जुड़ा हुआ है, क्या है सर, कौन सा चार्ट? ये वाला चार्ट भाई, ये वाला चार्ट याद करो, 60-90 है ना। लेकिन मैं देखो यहाँ पर जुडिशियल कस्टडी के नीचे लिखा हूँ, लेकिन नीचे मैं बताया हुई हूँ आर इंक्लूसिव ऑफ 15 डेज़, यानी 60 में अगर ये जो 60 है इसमें 15 दिन जुड़ा हुआ है, ये 90 है इसमें 15 दिन जुड़ा हुआ है, समझे कि नहीं। वही चीज़ यहाँ पर है 60-90। जो चार्ट अगर आप देखोगे नीचे का, कहाँ चला गया, ठीक है, समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। और देखिए मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ ये सब चीज़ करने के लिए, आप थोड़ा इसको ज़रूर क्या कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। और मेरे चैनल्स को भाई क्या मैं बोल रहा हूँ, मेरे वीडियो को 1.5x में देखो, ठीक है, वरना बहुत ही स्लो लगेगा। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आज क्या पढ़ेंगे सर? आज ये जो डायग्राम पढ़े हैं, ये जो डायग्राम हमने सीखा है, इस पर थोड़ा इलस्ट्रेशन करेंगे, थोड़ा और इसको गहराई को समझेंगे ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। उसके बाद मेरे ख्याल से ये आखिरी क्लास होगा इतना बताने का, उसके बाद से हम लोग सीधा डायरेक्ट में चले जाएंगे। देखते हैं आज जा पाते हैं कि नहीं।
क्योंकि 2-3 इलस्ट्रेशन करवाना है मुझे। तो ये जो चार्ट बनाए हो, क्या इसको लिखवा दूं क्या मैं? क्या चाहते हो, लिखवा दूं? जी सर लिखवा दो, चलो लिखवा देते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए भाई लिखवा दे रहा हूँ, चलिए तो लिखिए। एक्सप्लेनेशन ऑफ अबव चार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले अपना ये नाम दे देते हैं 40 डेज़ का। कौन सा ऑफेंस के लिए दिया है 40 डेज टाइम लिमिट? फॉर लेसर सीरियस ऑफेंस, फॉर लेसर सीरियस ऑफेंसेस, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या बोला गया कि भैया पुलिस वाले 15 दिन का जो रिमांड है वो स्टार्टिंग के 40 दिन के अंदर कभी भी मांग सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लिख लो इट अप्लाइज टू offenses punishable with imprisonment less than 10 years, ठीक है। उसमें ही अप्लाई होता है जिसमें इम्प्रिजनमेंट तुम्हारा कितना दिया गया भाई, 10 साल से कम का दिया है, ठीक है। अच्छा, मतलब क्या भाई, डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, imprisonment for greater than equals to 10 years or less than 10 years, मुझे बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन इसमें अवेलेबल है? इसमें से इस केस में कौन सा ऑप्शन लगेगा? ये लगेगा डेथ का? नहीं लगेगा, ठीक है। डेथ का क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि भाई यहाँ स्पेसिफिकली बोला है 10 साल से कम, यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी नहीं लगेगा, यानी ये ऑफेंस भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू बोल रहा है, ये यहाँ पर लगेगा, समझे कि नहीं। तो 40 डेज़ का जो दिया है टाइम लिमिट, कौन से ऑफेंसेस के लिए है? ऐसे ऑफेंसेस जिसमें पनिशमेंट तुम्हारा 10 साल से कम दिया गया है, यानी डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट ये सब में नहीं लगने वाला है, ठीक है सर। टोटल डिटेंशन पीरियड जो हम लोग चार्ट में लिखे हैं, देखो लिखे ना यहाँ पर, टोटल डिटेंशन पीरियड, ये सेकंड नंबर ये वाला, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है। तो टोटल डिटेंशन पीरियड यानी पुलिस कस्टडी प्लस जुडिशियल कस्टडी इज 60 डेज, समझे। टोटल डिटेंशन पीरियड इसमें कितना है? 60 दिन है ना। 60-90 था, याद करो, 60 था लेसर सीरियस ऑफेंस के लिए, ओके। द पुलिस कैन एक्सरसाइज द 15 डेज, the police can exercise the 15 days PCR, 15 दिन का जो पुलिस कस्टडी रिमांड है उसको एक्सरसाइज कर सकता है, कब? एट एनी टाइम, ओ माय गॉड, किसी भी वक्त, लेकिन कब? ड्यूरिंग द इनिशियल 40 डेज, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो पुलिस है वो 15 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड को एक्सरसाइज कर सकता है कभी भी, लेकिन ड्यूरिंग द इनिशियल 40 डेज, ठीक है। अच्छा, लेकिन 40 डेज के बाद क्या होगा भाई? आफ्टर द 40 डेज
आफ्टर द 40 days नो फर्दर पुलिस कस्टडी कैन बी ग्रांटेड, और पुलिस कस्टडी नहीं दिया जाएगा, एंड रिमेनिंग डिटेंशन मस्ट बी इन जुडिशियल कस्टडी। सिक्सटी डेज क्राइटेरिया। for serious offenses, it applies to the offenses punishable with, कहाँ कौन सा ऑफेंस में लगता है ये, डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर इम्प्रिजनमेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 years। ठीक है। अच्छा, ये सब में और लिखा हुआ है, हाँ, मतलब या फिर डेथ का उसमें हो पनिशमेंट, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, या फिर 10 साल इससे ज़्यादा हो, तो उसमें 60 डेज़ का क्राइटेरिया लगता है। ये 60 डेज़ या 40 डेज़ क्या है, ये टोटल डिटेंशन पीरियड है। सॉरी 40 और 60 क्या है तुम्हारा, 40 और 60 है तुम्हारा मैक्सिमम टाइम लिमिट अवेलेबल फॉर द पुलिस ऑफिसर टू एक्सरसाइज पुलिस कस्टडी। लिख लो। फिर नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। द मैक्सिमम टाइम लिमिट अवेलेबल फॉर पुलिस ऑफिसर टू एक्सरसाइज पुलिस कस्टडी रिमांड। ठीक है। ये 40 और 60 जो है, 40 और 60, ये क्या है, द मैक्सिमम टाइम लिमिट अवेलेबल फॉर पुलिस ऑफिसर टू एक्सरसाइज पुलिस कस्टडी रिमांड। यहाँ पर भी वही चीज़ होगा। ठीक है, 60 भी वही है। अच्छा, ये समझ में आ गया। ये किस में लगता है तुम्हारा, 10 साल या उससे ज़्यादा का पनिशमेंट है उसमें लगता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट डेथ में लगता है। ठीक है। अच्छा, टोटल डिटेंशन पीरियड यहाँ पर कितना है, कितना मैक्सिमम दिन के लिए रख सकते हैं, यहाँ पर कितने दिनों के लिए रख सकते हैं, मतलब जब कभी भी बंदे को, रुकिए इसको लिखा देता हूँ मैं, फिर आपको फिर से कहानी दोहराऊंगा वरना आप लोग भूल चुके हो। टोटल डिटेंशन पीरियड इज़, यहाँ पर कितना है, 90 डेज़ है। कितना है, 90 डेज़। ठीक है। द पुलिस कैन एक्सरसाइज the police can exercise the 15 days police custody remand at any time during the initial 60 days। ठीक है। तो स्टार्टिंग के 60 दिन के अंदर वो कभी भी मांग सकते हैं, क्या, पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए पुलिस वाले अप्लाई कर सकते हैं 60 दिन में कभी भी। कौन सा ऑफेंस के लिए, जब ऑफेंस डेथ का हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, या फिर तुम्हारा इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years हो। ठीक है।
अच्छा ठीक है सर, उसके बाद बताइए। 60 दिन अगर ख़त्म हो गया तो वो क्या हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ आफ्टर 60 डेज नो फर्दर पुलिस कस्टडी रिमांड कैन बी ग्रांटेड। उसके बाद और भाई तुम मांग नहीं सकते, पुलिस वाले तुम अब पुलिस कस्टडी रिमांड नहीं मांग सकते। एंड द रिमेनिंग, जितना टाइम बच गया, कितना बचेगा तुम खुद बताओ, ऑब्वियसली 30 दिन ही बचेगा। एंड द रिमेनिंग कस्टडी जो होगा मस्ट बी इन, कहाँ होगा? मस्ट बी इन जुडिशियल कस्टडी। ठीक है, समझ में आया? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? ये जो चार्ट में आपको बताया था उसको मैं लिखवा दिया आपको समझने के लिए। ठीक है, तो देखिए अभी तक हम ये पढ़े कि जो 15 दिन का जो टाइम लिमिट था ना, अब पुलिस वालों के पास ऑप्शन है कि वो ये 15 दिन के टाइम लिमिट को, 15 दिन के पुलिस कस्टडी को एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक्सरसाइज कर सकते हैं, 40 और 60 के अंदर। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक बार मैं वापस मतलब पूरा नहीं, जो मैं अभी तक जो कहानी आपको कहा था रिवाइज कर लेता हूँ। ठीक है, वापस से फर्स्ट क्लास में चलते हैं और एक बार ये चार्ट को देखते हैं। अब देखते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, आप इसको समझते हैं। देखो हमने ये पढ़ा था कि क्या होता है कि जब कभी भी एफआईआर लॉन्च होता है तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान बंदा अरेस्ट होता है। अरेस्ट होते ही पुलिस का ड्यूटी है कि इन्वेस्टिगेशन को ख़त्म करना 24 घंटे के अंदर। दूसरा ड्यूटी ये है मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना, क्योंकि वो उसको रख ही नहीं सकता। ठीक है, और ये कौन कहता है? 58 बोलता है, सेक्शन 58 कि भैया आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना है। और आर्टिकल 22 का क्लॉज 2 भी कहता है कि आपको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करना है। 24 घंटे से ज़्यादा उसको रख नहीं सकते। ठीक है, अच्छा मजिस्ट्रेट के सामने अगर ले गए तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा उस बंदे का? अरेस्ट होने के बाद ये बोल रहा है कि अगर बंदा अरेस्ट हुआ, मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस वाले ले गए, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा उस बंदे के साथ? 2 चीज़ कर सकता है, उसको वहीं पर बेल दे सकता है, तो बेल का प्रोविज़न लग जाएगा, या फिर कस्टडी में भेज सकता है। कस्टडी में भेजेगा तो 2 केस हो सकता है, या फिर पुलिस कस्टडी या फिर जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी मतलब पुलिस वाले के पास भेज देंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और ये कितना टोटल दे सकते हैं? मैक्स टू मैक्स 15 दे सकते हैं, चाहे सीआरपीसी पुराना वाला हो या फिर नया वाला हो। बीएनएसएस में 15 दिन ही है। ठीक है, और जुडिशियल कस्टडी कितना है? 60 और 90। मतलब ये 60 और 90 क्या है भाई? 60-90 है, इस पुलिस कस्टडी को जोड़ के है, ये भूलना मत। ठीक है, मतलब अगर लेसर सीरियस ऑफेंस है तो उस केस में उसको जो जेल भेजेंगे, अरेस्ट कर दिए बंदे को, मान लो कोई बंदा अरेस्ट होके आया और मजिस्ट्रेट उसको ना पुलिस कस्टडी भेजा ही नहीं, बोला कि इसमें इन्वेस्टिगेशन का दरकार, मतलब इसमें उतना पूछताछ का दरकार नहीं है, इसको सीधा जेल भेज दो। तो अगर मान लो आप कोई एक्यूज हो जिसके ऊपर लेसर सीरियस ऑफेंस आता है, 10 साल का कम का पनिशमेंट है, तो उस केस में आपको मैक्स टू मैक्स आप जेल में कितने दिन तक रहोगे? 60 दिन तक रहोगे। समझे कि नहीं? उसके बाद भी रह सकते हो, लेकिन आप रहोगे कितना? मैक्स टू मैक्स 60 डेज। अगर आपने ऐसा कोई क्राइम किया है जहाँ पर पनिशमेंट डेथ वाला है, मर्डर कर दिए किसी का, रॉबरी कर दी वगैरह वगैरह, तो उस केस में आपको जो जेल भेजेंगे कितना दिन के लिए भेज सकते हैं? 90 दिन भेज सकते हैं। समझ में आया? ये चीज़ है। तो ये है 60 और 90। समझ में आया? जी सर, समझ में आ गया। ठीक है, यही 60 और 90। अब ये 15 दिन का जो था प्रॉब्लम, उसको मैं अच्छे से बता दिया। सीआरपीसी में क्या हुआ करता था? स्टार्टिंग का 15 दिन, और बीएनएसएस में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया। पुलिस वाले के पास और ज़्यादा टाइम लिमिट आ गया कि इस 15 दिन के पीरियड को वो कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन 40 दिन के अंदर, पहले वाले एग्जाम्पल के केस में, और दूसरे वाले केस में तुम्हारे 60 दिन के अंदर। ठीक है, यानी ये जो 60 डेज़ का दिया है, इस केस में कितना है? 60 डेज़ का ये जो हम लोग केस बनाए हैं, केस 1 60 डेज़ वाला, इसमें पुलिस वाला जो 15 दिन का पीरियड को एक्सरसाइज करेगा, कितने दिन के अंदर करेगा? 40 डेज़ में। और 90 डेज़ वाला जो केस है, इस केस में कितना दिन के अंदर पुलिस कस्टडी को एक्सरसाइज करेगा? 60 डेज़ में। याद है? तो वही चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा था। हुआ? तो
समझ में आ गया, लिखवा दिया। अभी एग्जाम्पल करते हैं, समझते हैं। चलिए, तो चलिए एग्जाम्पल, जैसे ये तुम्हारा एग्जाम्पल है लेसर सीरियस ऑफेंस के लिए। केस ए सोच लो, ये कौन सा है? केस ए तुम्हारा लेसर सीरियस ऑफेंस के लिए। ये क्या लेसर लेसी लिख रहा हूँ मैं तो, लेसर सीरियस ऑफेंस, ठीक है। अब जो मैं डायग्राम बनवा के बताया आपको, अब इसको एक टाइमलाइन डायग्राम से समझते हैं ताकि आपका सारा चीज़ क्लियर, इसमें कुछ रहेगा ही नहीं, मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। मतलब ये कौन सा ऑफेंस है भाई जिसमें 10 साल का कम का पनिशमेंट दिया गया है, ठीक है। तो बंदा अरेस्ट होके आ चुका है, अब मजिस्ट्रेट उसको भेजता है पुलिस कस्टडी या फिर जुडिशियल कस्टडी, ठीक है। तो उसको समझते हैं, आइए कि क्या हुआ है। देखिए, देखो यहाँ हुआ अरेस्ट, ठीक है। यहाँ हुआ प्रोडक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट एम, ठीक है, मतलब मजिस्ट्रेट याद रखना, ठीक है। अच्छा, जैसे ही मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किए तो केस 1 के हिसाब से कितने दिन के अंदर पुलिस वाले के पास राइट है कि वो 15 दिन का पुलिस कस्टडी के लिए अप्लाई कर सकता है? बताओ कितने दिन के अंदर? वेरी गुड, 40 डेज भाई, 40 डेज। तो ये जो 40 डेज है ना भाई, इस 40 डेज के अंदर जैसे प्रोड्यूस हुआ बंदा मजिस्ट्रेट के सामने, दिस इज डे 1 and this is day 0 and this is day 40, समझे? मतलब क्या, अरेस्ट हुआ बंदा, मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया पहला दिन, वहाँ से उस दिन को इंक्लूड करके 40 डेज जो आएगा उस दिन के अंदर, इस पीरियड में कभी भी, मतलब ये जो पीरियड आया ना भाई, ये पीरियड ध्यान से सुनो, ये जो पीरियड आया, इस पीरियड में कभी भी, इस पीरियड में कभी भी क्या हो सकता है? सुनो मेरा बात, ड्यूरिंग दिस पीरियड ड्यूरिंग दिस पीरियड only, ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली, इसी पीरियड में ही बस क्या, पुलिस ऑफिसर कैन एक्सरसाइज, ठीक है, 15 डेज PCR, पुलिस कस्टडी रिमांड। मतलब समझे, मजिस्ट्रेट के सामने जब उसको प्रोड्यूस किया गया, उस दिन के वहाँ से लेके 40 दिन के अंदर कभी भी पुलिस वाले 15 दिन के लिए रिमांड अप्लाई कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं मजिस्ट्रेट को। अच्छा, तो सर इस पीरियड में, इस 40 दिन के अंदर पुलिस कस्टडी तो पुलिस वाला कभी भी मांग सकता है, ठीक है। जुडिशल कस्टडी भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, समझे कि नहीं? तो ये याद रखना। ड्यूरिंग दिस पीरियड both पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी कैन बी ग्रांटेड, ठीक है। इस पीरियड में पुलिस वाले के पास राइट है, वो कभी भी 40 दिन के अंदर 15 दिन के लिए मांग सकता है पुलिस कस्टडी। और जो अरेस्टेड बंदा है वो चाहे पुलिस कस्टडी में रह सकता है इस पीरियड में, या फिर जुडिशियल कस्टडी में भी रह सकता है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम पुलिस कस्टडी कितना होगा? मैक्सिमम
पुलिस कस्टडी रिमांड कितना दिन का होगा बताओ? 15 डेज़ का ही होगा, ठीक है, 15 दिन का ही होगा। मतलब इस पीरियड में कभी भी पुलिस वाला 15 दिन के लिए अपने पास उसको बुला सकता है, रख सकता है एक्यूज्ड को, अरेस्टेड पर्सन को, ठीक है। अच्छा, ये जैसे 40 डेज़ ख़त्म हुआ, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, ये तो ठीक है, 40 डेज़ के अंदर कभी भी क्या कर सकता है, 15 दिन के लिए हिरासत में ले सकता है अरेस्टेड पर्सन को, कौन? पुलिस वाला। लेकिन मैक्स टू मैक्स टोटल डिटेंशन कितना है? टोटल डिटेंशन मतलब मैक्स टू मैक्स कितने दिन के लिए वो जुडिशल कस्टडी में रहेगा? पुलिस प्लस जुडिशल कस्टडी मिला के टोटल बताओ, केस 1 में कितना था? 60-90, याद है? तो यहाँ से लेके 60 दिन, यहाँ से लेके ये जो 60 डेज़ है ना भाई, ये है तुम्हारा पुलिस कस्टडी प्लस जुडिशियल कस्टडी, ठीक है। टोटल कितना रह सकता है? मैक्सिमम कितना रह सकता है वो? मैक्सिमम 60 डेज़ रह सकता है, ठीक है। मैक्सिमम उसको जेल में या फिर पुलिस कस्टडी में मिला के कितना दिन तक रख सकते हैं? 60 दिन तक। सर 60 कहाँ से आया? अरे भाई 60 यहाँ से आया, याद करो, बताया था ना स्टार्टिंग पहला लेक्चर में, 60-90 वही तो है टोटल डिटेंशन 60-90। और उसमें तुमको बताया भी था 60 में ये 15 दिन इंक्लूड है। अच्छा समझे सर। तो मतलब अगर लेसर सीरियस ऑफेंस है तो उस केस में इंसान को कितना दिन के लिए टोटल हम लोग डिटेन करके रख सकते हैं अपन, ठीक है, चाहे पुलिस कस्टडी हो या फिर जुडिशल कस्टडी, टोटल कितना दिन के लिए रख सकते हैं? टोटल भाई सिर्फ और सिर्फ 60 दिन के लिए रख सकते हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है। यानी ये जो पीरियड है, यानी क्या सर? यानी मैं कह रहा हूँ ये जो पीरियड है ना, यानी ये जो पीरियड है, ठीक है, ये जो पीरियड है इसमें क्या पुलिस वाला पुलिस कस्टडी मांग सकता है क्या? नो, नेवर। समझ में आया? सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? जुडिशल कस्टडी। तो यहाँ लिख लो, ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली जुडिशल कस्टडी, सिर्फ और सिर्फ जुडिशल कस्टडी में भेजेंगे, मतलब जेल में रहेगा इस पीरियड में। इस पीरियड में पुलिस वाला और उसको अपनी हिरासत में नहीं ले सकता, पुलिस कस्टडी में सिर्फ और सिर्फ जुडिशल कस्टडी में रहेगा। चलो एक डायग्राम इधर बनाया था ना, तो तुम कंफ्यूज हो सकते, इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि 60 दिन के पार भी वो रह सकता है अगर वो बेल के लिए अप्लाई नहीं किया, समझे कि नहीं? तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, फिर बोलोगे क्या क्या लिखवा दिए, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखवाया था, लेकिन ज़्यादा कंफ्यूज करने का मेरे को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जिस ऑफेंस में 10 साल से कम का पनिशमेंट है, टोटल कितना दिनों तक उसको जेल प्लस पुलिस कस्टडी में रख सकते हैं? 60 दिन। और पुलिस वाले के पास कितना दिन का लिमिट है? 15 दिन के पुलिस कस्टडी को अप्लाई करने का, 40 डेज़ का। 40 डेज़ के अंदर कभी भी इस पीरियड में, ये जो पीरियड है ना भाई, कौन सा? ये जो पीरियड है, कभी भी वो क्या कर सकता है? 15 दिन का पुलिस कस्टडी मांग सकता है, कौन? पुलिस वाला, इस पीरियड में कभी भी। लेकिन इस पीरियड में ना यहाँ पर नहीं मांगेगा, ठीक है, यहाँ पर जुडिशल कस्टडी ही होगा, याद रखना, ठीक है। तो इसको मिटा दे रहा हूँ, ओके, ठीक है, समझ में आया? ओके, ये डायग्राम समझ में आ गया? ठीक है सर, अब समझ में आ गया। द सेम डायग्राम गोज़ फॉर, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? सिर्फ कॉपी कर दूँगा, कॉपी किया, पेस्ट यहाँ मारा, ठीक है, सेम डायग्राम बनेगा, बस डेज चेंज हो जाएगा। मुझे बताओ क्या इसमें चेंज आएगा? सबसे पहला चेंज आएगा, केस 2 लिखूँगा। अब देखो सर, आप तो बहुत स्मार्ट निकल गए, आप तो कॉपी कर दिए, हम लोग क्या किए करें? फिर से लिखना पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा भाई, लिख लो। फॉर सीरियस ऑफेंस, सीरियस ऑफेंस में क्या था भाई? कौन सा ऑफेंस था? डेथ,
लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट फॉर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 ईयर्स। ठीक है, ये था तुम्हारा। अच्छा, यहाँ पर मुझे बताओ, यहाँ पर मैक्सिमम कितना दिन के लिए उसको रख सकते हैं, पुलिस कस्टडी और जुडिशल कस्टडी मिला के? बताओ मेरे बच्चे, बताओ कितना दिन के लिए रख सकते हैं। यहाँ पर था तुम्हारा मैक्स टू मैक्स, कितना था? मैक्स टू मैक्स था 90 दिन, याद है? 90 दिन, 90 डेज, है ना? तो ये बहुत गैप क्यों हो गया भाई? ठीक है, 90 डेज, ठीक है। अच्छा, और ये जो 40 था, यहाँ पर कितना था सेकंड केस में? ये था 60, याद है? 40 और 60। ओहो, तो बस हो गया, चेंज हो गया। तो अब क्या, मजिस्ट्रेट के सामने जब लेके गए, वहाँ से 60 डेज़ के अंदर सीरियस वाले ऑफेंस में कभी भी पुलिस वाला 15 दिन के लिए मांग सकता है। ठीक है, ठीक है, कभी भी 15 दिन का मांग सकता है। दूसरी बात, टोटल सीरियस ऑफेंस में कितना दिन तक उसको पुलिस कस्टडी प्लस जुडिशियल कस्टडी में रहेगा? वो 90 डेज़ तक। और 15 दिन के लिए, 15 दिन का पुलिस कस्टडी कितना दिन के अंदर मांग सकता है? 60 डेज़ के अंदर। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये अच्छे से मैं लिखवा दिया हूँ, ठीक है, अच्छे से डायग्राम बना के। मुझे नहीं लगता कि इतना कोई डायग्राम वगैरह बनाता होगा। ठीक है, समझ गए? जी सर, समझ गए। आगे चलें, चलते हैं। अब एक एग्ज़ाम्पल करते हैं। ये तो था समझाया मैं आपको, चलो अब एग्ज़ाम्पल करके बताओ। दोनों केस का लिखा है, चलो मैं लिखो। एग्ज़ाम्पल ये है, इफ डेट ऑफ अरेस्ट इक्वल्स टू 1 अक्टूबर 2025 और डेट ऑफ प्रोडक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के सामने कब प्रोड्यूस किया उसको? कब करेंगे बताओ मुझे। 1 तारीख को अरेस्ट हुआ है बंदा, उसको कब प्रोड्यूस करेंगे? 24 घंटे के अंदर, यानी 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 2025 को उसको प्रोड्यूस किए। ठीक है, तो मुझे बताओ कि व्हेन मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर, when the maximum time limit for exercising, when maximum time limit for exercising police custody remand will be expired। क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या होगा, या व्हेन की जगह ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ऐसा लिख सकते हो, सॉरी लिख दो, वो भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा इससे ज़्यादा बेटर लग रहा है। what is what is what is the maximum time limit for exercising PCR of 15 days। ठीक है, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है भाई, फिर से, कि बताओ मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या होगा 15 दिन के PCR को अप्लाई करने का? मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या होगा? मैक्सिमम टाइम लिमिट तो वो होगा, लेकिन कब ख़त्म होगा? तो मैं मतलब मैं पहले सही बोल रहा था आप लोग को, है ना? ठीक है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम टाइम लिमिट, और इसमें जोड़ दो एंड व्हेन इट विल बी एक्सपायर्ड,
और ये कब ख़त्म होगा, ये जो टाइम लिमिट है पीसीआर को एक्सरसाइज करने का पुलिस वाले के द्वारा। ठीक है, ये है क्वेश्चन। समझ में आया क्या भाई? जी सर आ गया। अब लिख दो when it will be expired in following cases। पहला केस है केस 1। केस 1 है तुम्हारा लेसर सीरियस ऑफेंस। केस 2 है तुम्हारा सीरियस ऑफेंसेस। ठीक है, क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन ये है भाई, एक बंदा 1 अक्टूबर को अरेस्ट हुआ है, 2 अक्टूबर को प्रेजेंट किया मजिस्ट्रेट के सामने। तो मुझे ये बताओ कि पुलिस वाला कब, कौन सा तारीख के अंदर तक वो 15 डेज़ का पुलिस रिमांड के लिए अप्लाई कर सकता है? लास्ट दिन क्या होगा? व्हाट विल बी द लास्ट डे? ठीक है, 15 दिन का जो दिया है टाइम लिमिट, 15 दिन का जो पुलिस कस्टडी का दिया है मैक्सिमम पुलिस कस्टडी, वो कितने दिनों के अंदर पहली बात एक्सरसाइज कर सकता है, और वो जो दिन है कब वो एक्सपायर होगा? समझे कि नहीं? मतलब जो मैक्सिमम टाइम लिमिट जो दिया गया है, मैक्सिमम टाइम लिमिट कितना दिया गया है? 40 और 60 दिन एक्सरसाइज करने का, ये कब एक्सपायर होगा? दोनों केस में बताओ। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? अब इसका डायग्राम बनाते हैं। तो पहले आंसर करते हैं तुम्हारा। ठीक है, सॉल्यूशन लिखो। यह है तुम्हारा फॉर लेसर सीरियस ऑफेंसेस। ठीक है, अरेस्ट हुआ कितना तारीख बोलो? अरेस्ट हुआ है 1 अक्टूबर और प्रोड्यूस किए 2 अक्टूबर, यानी ये कौन सा दिन हो गया तुम्हारा? ये हो गया डे 1, और ये क्या था तुम्हारा? डे 0। अच्छा, यहाँ से लेसर सीरियस ऑफेंस के लिए कितना दिन है एक्सरसाइज करने का? 40 दिन, याद है? जी सर। तो ये यहाँ से ऊपर ज़्यादा हो गया। एक सेकेंड, ये है 40 डेज। ठीक है, डे 0 1 अक्टूबर को अरेस्ट हुआ, 2 अक्टूबर को प्रोड्यूस किए, पहला दिन हो गया। यहाँ से 40 दिन, तो आप काउंट करो, 2 अक्टूबर में 40 दिन जोड़ना है, कितना आएगा? और 2 अक्टूबर को पहला दिन है, मतलब 2 अक्टूबर को डे 1 मान लो, तो अक्टूबर में कितना दिन होता है? तो बताओ मुझे कब होगा, मुझे खुद बताओ। देखो, अक्टूबर महीने में 2 अक्टूबर को एक दिन हुआ, तो अक्टूबर में दिन कितना होता है वो बताओ। अक्टूबर में दिन होता है तुम्हारा, अगस्त में 31 होता है, तो सितंबर, अक्टूबर में फिर 31 दिन होता है। अक्टूबर में 31 अगर होता है तो 31 से 2 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा बोलो? 31 से 2, पहली बात एक दिन तो इसमें जोड़ दिए, फिर 31 से 2 माइनस करो, 29। ठीक है, अक्टूबर में इतना दिन बच गया, और अक्टूबर नवंबर में कितना दिन लेंगे? कितना दिन हो गया ये? 29 + 1 30 दिन हो गया यहाँ का। ठीक है, ये हो गया 30 डेज। तो इसमें कितना जोड़ेंगे? 10 डेज जोड़ेंगे, तो ये कितना आएगा? 10 नवंबर आएगा। तो ये आंसर कितना आएगा तुम्हारा? 10 नवंबर। ठीक है, ये तुम्हारा होगा डे 40। ये क्या होगा? डे 40। समझ में आया ना कैलकुलेशन कैसा हुआ? ये एक दिन कौन सा है? ये एक दिन है तुम्हारा 2 अक्टूबर वाला। ठीक है, तो अक्टूबर के महीने में 2 अक्टूबर को छोड़ दोगे तो कितना दिन बचेगा? 29 दिन बचेगा, और एक दिन 2 अक्टूबर को जोड़ देंगे तो 29 और 1 30 हो गया,
और यहाँ का 10 दिन जोड़ेंगे 40 बनाने के लिए, तो नवंबर में 10 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा। समझ में आया कैलकुलेशन? देखो ये बहुत इजी करके बताया हूँ। अक्टूबर महीने में 2 अक्टूबर का एक दिन और 2 अक्टूबर को छोड़ के बाकी कितना दिन बचा? 29 दिन बचा। तो 29 + 1 30 दिन अक्टूबर का, और नवंबर का कितना दिन बच गया? 40 में से 30 चला गया तो 10 दिन, तो 10 नवंबर आ गया डे 40। तो अब बताओ मुझे, तो यानी पुलिस वाले लोग अगर पुलिस कस्टडी के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो उनको कितने तारीख के अंदर तक रिक्वेस्ट करना पड़ेगा? लास्ट दिन क्या होगा? लास्ट डे बताओ। लास्ट डे होगा, मैक्सिमम टाइम लिमिट का लास्ट डे क्या हो रहा है? ये। सो दिस इज़ द आंसर। ये तुम्हारा है आंसर। ये क्या है? ये है आंसर। लास्ट डे। इस 40 दिन के अंदर क्या करना है? कभी भी पुलिस वाला मांग सकता है क्या? पुलिस कस्टडी। लेकिन ये 40 दिन के अंदर नहीं माना तो क्या होगा? अच्छा, ये तो 40 दिन के अंदर कभी भी पुलिस कस्टडी मांग सकता है, लेकिन टोटल कितना दिनों के तक हम लोग उस बंदे को रख सकते हैं हिरासत में? पुलिस कस्टडी प्लस जुडिशियल कस्टडी, मतलब टोटल डिटेंशन कितना है लेसर सीरियस ऑफेंस में? अभी बताया था टोटल डिटेंशन है तुम्हारा 60। समझे? जी सर। अब मुझे बताओ ये 60 दिन कब ख़त्म हो रहा है? तो 60 दिन कब ख़त्म हो रहा है बताओ मुझे। अगर कैलकुलेट करोगे तो ये तुम्हारा 60 दिन का ख़त्म कब होगा पता है? ये होगा तुम्हारा 30 नवंबर। कर लेना, ठीक है। 10 नवंबर को 40 दिन हुआ, तो इसमें और 20 दिन जोड़ दोगे, ठीक है। 20 दिन जब जोड़ोगे तो 10 में 20 जोड़ोगे तो 30 आ गया, 30 11th हो गया तुम्हारा। तो ये क्या आ गया तुम्हारा? डे 60। समझे कि नहीं समझे? और ये तो जो पीरियड आया है ये आया है तुम्हारा टोटल डिटेंशन पीरियड। कितना है? 60 डेज हुआ। ओके, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या? इसीलिए 15 days of PCR can be granted at any time। 15 दिन का PCR कभी भी दिया जा सकता है एनी टाइम, ठीक है। लेकिन कितना तारीख के अंदर? बिटवीन 2 अक्टूबर से लेकर 2 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक, ठीक है। एंड आफ्टर 10th 11 to 30th 11 तक क्या मिल सकता है? एक्यूज जो होगा, यानी जो यूटीपी है, अंडर ट्रायल प्रिजनर जिसको बोलते हैं, शैल बी इन जुडिशियल कस्टडी। समझे? जी सर समझ गए। तो इस पीरियड के दौरान, यानी यहाँ पर पुलिस वाले लोग कभी भी 10 नवंबर के अंदर कभी भी 15 दिन के लिए पुलिस कस्टडी मांग सकते हैं। ये टाइम लिमिट है, लास्ट डे है। लेकिन इस पीरियड में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? इस पीरियड में सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल कस्टडी में ही रहेंगे उन लोग, ठीक है। और टोटल मिला के कितना दिन रहेंगे भाई? टोटल मिला के 60 दिन रहेंगे, ठीक है। ओके, तो इसको मिटा देता हूँ। ओके, समझे आया? ठीक है, यहाँ लिख दिया हूँ, देखो पढ़ोगे तो क्या पता चला? 15 दिन का जो टाइम लिमिट है, 15 दिन का पुलिस कस्टडी कब तक मांग सकते हैं वो? कितना तारीख के अंदर? 2 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर, ठीक है। 40 दिन के अंदर कभी एट एनी टाइम बिटवीन इतना से इतना, दैट इज़ 40 डेज। यहाँ लिख लेना। ये हो रहा है तुम्हारा कितना दिन? ये हो रहा है तुम्हारा 40 डेज, ठीक है। अब मुझे बताओ, सेम एग्जाम्पल कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ कि नहीं? कर सकते हैं सर, तो कर दो ना। मैं कर सकता हूँ, लेकिन आप नहीं कर सकते कॉपी, बस डेट चेंज होगा। हाँ, अब मुझे बताओ, ये है केस 2। केस 2 का आंसर क्या होगा? डेट कैलकुलेट करना है। केस बी है तुम्हारा सीरियस ऑफेंसेस। सीरियस ऑफेंसेस जैसे डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर
इम्प्रिजनमेंट फॉर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 ईयर्स। ठीक है, अच्छा इसमें ये था 2 अक्टूबर को प्रेजेंट किए, यहाँ पर ये 40 की जगह कितना हो जाएगा 60 डेज। अच्छा इसको भी चेंज करना पड़ेगा, इसको भी 60 करना पड़ेगा और इसको भी हटाना पड़ेगा, इसको भी हटाना पड़ेगा और ये इसको भी हटाना पड़ेगा। मुझे बताओ टोटल कितना दिन का डिटेंशन दे सकते हैं ये, मुझे बताओ टोटल कितने दिनों तक उसको रख सकते हैं पुलिस प्लस जुडिशियल कस्टडी मिला के, टोटल डिटेंशन पीरियड कितना होगा। टोटल डिटेंशन पीरियड होगा 90 डेज। ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ मजिस्ट्रेट के सामने 2 अक्टूबर को प्रोड्यूस किए, ठीक है, अक्टूबर में एक दिन 2 अक्टूबर वाला और बचा इसके अलावा 29 दिन। ठीक है, ऑलरेडी पहले कैलकुलेट कर चुके थे, ये हो गया 30। नवंबर में कितना दिन जोड़ेंगे तो 60 होगा, ये 30 हो चुका है, ये 30 हो चुका है, इसमें कितना जोड़ेंगे तो 60 होगा बताओ, और 30 जोड़ेंगे तो नवंबर में 30, नवंबर का महीना कितना दिन का होता है 30 दिन का होता है, तो 30 नवंबर तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यानी ये कब ख़त्म होगा, ये होगा तुम्हारा 30 नवंबर। ठीक है, ये होगा आंसर, ये होगा आंसर। समझ में आया? ओके, मतलब पुलिस वाले लोग 30 नवंबर के अंदर कभी भी पुलिस कस्टडी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। समझ में आया? जी सर। अच्छा मुझे बताओ यहाँ तक अगर 60 दिन हो गया, इसमें कितना जोड़ूंगा तो 90 होगा, 30 दिन, तो यहाँ से 30 दिन जोड़ने से कितना आएगा आंसर बताओ मुझे। ये डे 90s कितना 30 जोड़ूंगा तो 30 दिसंबर मेरे ख्याल से है ना, 30 दिसंबर। ठीक है, तो सही है कैलकुलेशन सारा ऑब्वियसली। तो 30 दिसंबर को हमारा डे 90 हो रहा है टोटल डिटेंशन पीरियड, और 30 नवंबर को 60 डेज़ कंप्लीट हो रहा है। और यही पीरियड के अंदर पुलिस वाला क्या कर सकता है, इस पीरियड में डे 1 से लेकर डे 60 तक पुलिस 15 दिन के लिए कभी भी क्या कर सकता है, पुलिस कस्टडी मांग सकता है। ठीक है, तो लिख लो, इसीलिए 15 डेज ऑफ पुलिस कस्टडी रिमांड कैन बी ग्रांटेड between 2 अक्टूबर to 30 नवंबर, that is 60 days। ठीक है, आफ्टर 30/11 to and आफ्टर that is 30 से लेके 12 तक। ठीक है सर, ये 90 दिन एक बार अगर ख़त्म हो गया तो उसके बाद वो कहाँ जाएगा भाई, उसके बाद भी वो जेल में ही रहेगा अगर बेल अप्लाई नहीं किया तो। लेकिन कानून तो कहीं तो लिमिट सेट करना पड़ेगा ना, है ना, तो उसके बाद भी तो वो जेल में ही रह सकता है, याद रखना। ये 91 भी हो सकता है, 92 भी हो सकता है अगर वो बेल अप्लाई नहीं किया तो। उसके बाद का कहानी आगे बताऊँगा। ठीक है, अभी ये समझो कि 30/11 से लेकर 30/12 तक वो कहाँ रहेगा, आफ्टर 30/11 to 30/12 कितना दिन हो रहा है, दैट इज 30 डेज हो रहा है ना। कहाँ होगा वो, ओनली इन, बताओ ओनली इन जुडिशियल कस्टडी। वेरी गुड। ठीक है, तो पुलिस कस्टडी रिमांड 60 दिन के अंदर मिलेगा 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, और ये तुम्हारा समझ में आ रहा है, तो ये है तुम्हारा 60 डेज 90 डेज टोटल डिटेंशन पीरियड। ठीक है, अच्छा 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक 60 दिन हो रहे हैं, और 30 नवंबर से 30 दिसंबर 30 दिन हो रहा है, जो कि जुडिशियल कस्टडी यहाँ पर होगा, और इस केस में पुलिस कस्टडी। ठीक है, ये हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इतना डिटेल भाई, इतना डिटेल माँ कसम नहीं होगा तुमको, मतलब कोई नहीं बताएगा, और इतना अलग अलग तरीके से मैं तुमको बताया हूँ। ठीक है, एक बार इसको ज़रूर अप्रिशिएट करना। ठीक है,
और ये हो गया, जितना मेरे को समझाना था, टाइम देना था, ख़त्म। अब हम लोग बेरेक्ट प्रोविज़न में एंट्री मारेंगे, ठीक है। तो बेरेक्ट प्रोविज़न में एंट्री मारने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक क्लास में ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मेन होता क्या है ना, इस चीज़ को समझाना, पहले क्या हुआ करता था, अभी क्या हो गया है। लोगों को इसमें ही कन्फ्यूज़न होता है, सच बता रहा हूँ। ये 40 दिन, 60 दिन, 90 दिन कैसे, कहाँ से है, कैलकुलेशन कहाँ से होगा। तो आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं? जी सर आ रहा है, ठीक है। अभी अगर मैं देखूँ, मैं थोड़ा देख लूँ और क्या क्या है इसमें। इसमें 1 2 3 4, हाँ सोच लो, और 2 क्लास में ये ख़त्म हो जाएगा, बेरेक्ट प्रोविज़न बस है, ठीक है। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट बेल एक ठो है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिफ़ॉल्ट बेल को लेकर। डिफ़ॉल्ट बेल क्या होता है उसके बारे में है, इसी वाले एग्जाम्पल से रिलेटेड है। लेकिन अभी मैं सारा चीज़ बता दूँगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ठीक है, समझे? तो अभी तक मैं जो भी पढ़ा है उसको समराइज़ अगर कर दूं तो क्या पढ़ाया हूँ, पहले ही डायग्राम में जो बताया था वही उसी में हो जाएगा, अगर तुम लोग को ये अगर है तो पता, ठीक है। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्वेश्चन दो। अब मुझे, ओके, मैं आपके लिए क्वेश्चन तैयार किया था मेरे ख्याल से, थोड़ा देख लेता हूँ क्वेश्चन। चलो होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, ये सब आपको आंसर करके लाना है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया पेज ख़त्म, इसमें ऐड करना पड़ेगा अभी। ठीक है, अब आओ कुछ मैं क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, आप लोग को खुद से लिख के आना है, जितना मैं पढ़ाया हूँ उसी से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए पहले लिखो क्वेश्चन 1 होमवर्क। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ पुलिस कस्टडी। देखो पुलिस कस्टडी का मैक्सिमम पीरियड पूछ रहा है, हाँ, अंडर बीएनएसएस। बीएनएसएस में कितना मैक्सिमम लिमिट है पुलिस कस्टडी का, कुछ अभी तुमको बताना नहीं है, लिख के लाना है। क्वेश्चन 2, इज पुलिस कस्टडी allowed any time during the total detention period। कभी भी पुलिस कस्टडी के लिए मांग सकते हैं क्या, बताओ मुझे, ये सब लिख के लाना है। तीसरा, कैन द पुलिस कस्टडी
be broken into parts में दे सकते हैं क्या? क्वेश्चन 4, आफ्टर द एक्सपायरी of 40 or 60 days can police ask for remand again? फिर से रिमांड के लिए मांग सकता है क्या 40-60 ख़त्म होने से? ये सब लिख के लाना है। क्वेश्चन 5, व्हाट हैपन्स what happens if after 60 days और 90 days? ठीक है, अब मुझे बताओ, ये 5 क्वेश्चन है, मैं जितना पढ़ाया हूँ उसमें से ये 4 क्वेश्चन आपको आ जाएगा क्योंकि उसी से रिलेटेड है, लेकिन ये अब मैं पढ़ाया नहीं हूँ तो ये आपको नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी आप बताइएगा मुझे कि क्या हो सकता है। ये विल बी डिस्कस्ड, इसको मैं बाद में पढ़ाऊँगा। टू बी डिस्कस्ड, ठीक है। राइटिंग को क्या हुई आजकल भाई? टू बी डिस्कस्ड, ठीक है, डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन हैं जो कि आपको करके लाना है, होमवर्क है। मैं जितना पढ़ाया हूँ उसी में से ये आपको लिख के लाना है, ठीक है। और अगर कुछ है तो देखो क्या, और भी है, लिख लो। क्वेश्चन 6, डिफरेंस बिटवीन पुलिस कस्टडी एंड जुडिशल कस्टडी, ठीक है, जो आप जानते हो, मतलब जितना बताया हूँ। 7 शॉर्ट क्वेश्चन सब है। कैन द कोर्ट ग्रांट पुलिस कस्टडी डायरेक्टली विदाउट पुलिस रिक्वेस्ट? बिना पुलिस रिक्वेस्ट के ग्रांट कर सकता है क्या पुलिस कस्टडी? कोर्ट क्या बिना पुलिस रिक्वेस्ट के ग्रांट कर सकता है क्या पुलिस कस्टडी? बताओ मुझे। ठीक है, हो गया। ये 7 क्वेश्चन करके लाना है, खुद से लिखना है जितना पढ़ाया हूँ, और ये इजीली आपको आ जाएगा, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में गाइस। और मैं क्या कह रहा था कि ये जितना मैं बताया हूँ ना, ये मोर देन एनफ है समझने के लिए, और इसमें और कुछ बचा नहीं, मतलब इसमें और समझने का चीज़ ही नहीं है। लोग 40, 60, 90 में कन्फ्यूज़ हो रहे हैं BNSS में, और 40, 60 क्या है, 60, 90 क्या है, सब बता दिया मैं आपको। 40, 60 क्या है? मैक्सिमम टाइम लिमिट अवेलेबल फॉर पुलिस ऑफिसर टू एक्सरसाइज देयर पावर टू गेट द पुलिस रिमांड। समझे कि नहीं? तो पुलिस रिमांड पाने का जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है वह है 40 या 60 दिन। लेकिन टोटल डिटेंशन पीरियड कितना है भाई? टोटल डिटेंशन पीरियड है तुम्हारा 60-90। तो ये कन्फ्यूज़ नहीं होना, 40, 60, 60, 90 में कन्फ्यूज़ नहीं होना। 40, 60 है तुम्हारा मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर अवेलेबल फॉर पुलिस ऑफिसर टू एक्सरसाइज देयर पावर। और लेकिन 60-90 क्या है? टोटल डिटेंशन पीरियड फॉर द एक्यूज्ड।
तो 40-60 है पुलिस वाले के लिए और 60-90 है तुम्हारा एक्यूज्ड के लिए, ये याद रखना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम। और भाई कोई सब्सक्राइबर वगैरह जो भी देख रहे हो सब्सक्राइब करते नहीं हो, सब्सक्राइब किया करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्त लोग के साथ भी शेयर करो, बताओ कि कैसा लग रहा है तुमको लेक्चर, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।